प्रिय विद्यार्थियों, इंटरमीडिएट की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उससे पहले अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम हिंदी अनिवार्य संस्कृत के 6वें पाठ जो कि नृपत दिलीपः नामक शीर्षक है, तो उस पाठ के 5 श्लोकों का हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आइए उसके आगे के श्लोकों का हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रजानामेव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलम गृहीत सहस्त्रगुणम उत्तुष्टुम ऐदते ही रसम रवि। फिर से देखिए। प्रजानामेव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलम गृहीत सहस्त्रगुणम उत्तुष्टुम ऐदते ही रसम रवि। कठिन शब्द को इसको देख लेते हैं। प्रजानामेव, प्रजानामेव का मतलब होता प्रजा की ही। भूत्यर्थम मतलब भलाई के लिए, सह माने वे या वह, ताभ्यो मतलब होता उनसे, बलम गृहीत मतलब कर लेता था। अब आइए इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। हिंदी अनुवाद हो जाएगा। वे राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए या प्रजा के भलाई के लिए उनसे कर ग्रहण करता था, उनसे कर ग्रहण करता था। जैसे सूर्य सहस्त्र गुणा यानी 1000 गुना जल प्रदान करने के लिए पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। फिर से सुन लीजिए। हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे कि वे राजा दिलीप प्रजा के भलाई के लिए उनसे कर ग्रहण करते थे, जैसे सूर्य 1000 गुना जल देने के लिए, जल प्रदान करने के लिए पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। अब आइए दूसरे श्लोक पर चलते हैं। सेना परिच्छ 10 तस्य द्वयमेव अर्थ साधनम शास्त्रो अश्व अकुंठिता शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धिमौर्वी धनुष चातता। फिर से देखिए। सेना परिच्छेद तस्य द्वयमेव अर्थ साधनम शास्त्रेषु अकुंठिता शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धिमौर्वी धनुष चातता। कठिन शब्द को देखेंगे। सेना परिच्छ 10 तस्य यानी सेना उसका साधन, सेना उसका साधन, द्वयमेव ये दो ही, अर्थ साधनम अर्थ का साधन, शास्त्रेषु शास्त्रेषु मतलब शास्त्रों में, अकुंठिता मतलब पैनी, मौर्वी मतलब होता है प्रत्यंछा, प्रत्यंछा या डोरी, धनुष मतलब धनुष पर, च मतलब और, अतता आतता मतलब होता है चढ़ी हुई। अब आइए इसके हिंदी अनुवाद को देखेंगे। संदर्भ आपका वही पूर्ववत हो जाएगा। लिखेंगे उस नृपत दिलीप या उस राजा दिलीप की सेना तो केवल उसका साधन मात्र थी, अर्थात वह सेना तो केवल उनकी दिखावा मात्र थी। उनके अर्थ के 2 ही साधन थे, पहला शास्त्रों में प्रखर बुद्धि और दूसरा धनुष पर चढ़ी हुई डोरी या प्रत्यंचा। फिर से देख लीजिए। यानी कहने का मतलब है राजा दिलीप की जो सेना थी वह केवल दिखावा के लिए थी। उसके अर्थ के केवल 2 ही साधन थे, एक तो उसकी शास्त्रों में तीव्र बुद्धि और दूसरी धनुष पर चढ़ी हुई डोरी। फिर से देख लीजिए इसका हिंदी अनुवाद। लिखेंगे उस राजा दिलीप की सेना तो केवल उसके साधन मात्र थी, उसके साधन के अर्थ के साधन केवल 2 ही थे, शास्त्रों में प्रखर बुद्धि और धनुष पर चढ़ी हुई डोरी। अगला देखिए। तस्य संवृत्त मंत्रस्य गूढ़ाकारे इंगितस्य च फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना इव। तस्य संवृत्त मंत्रस्य गूढ़ाकारे इंगितस्य च फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना इव। कठिन शब्द को देखेंगे। तस्य माने उसके या उसका, संवृत्त मतलब गुप्त, मंत्रस्य मतलब मंत्रणा करने वाले या विचार करने वाले, गूढ़ाकार मतलब गुप्त आकार, इंगितस्य मतलब संकेत वाले की, अनुमेय, अनुमेय मतलब होता है जानने योग्य, संस्कारा मतलब
संस्कारों के, प्राक्तना मतलब होता है पूर्व जन्म के। अब आइए इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। गुप्त मंत्रणा करने वाले, लिखेंगे हिंदी अनुवाद, गुप्त मंत्रणा करने वाले या गुप्त विचार करने वाले, गुप्त आकृति वाले और इशारे वाले या संकेत वाले राजा दिलीप के कार्यों की शुरुआत उनके पूर्व जन्म के संस्कारों के समान फल से ही जानने योग्य था। फिर से सुन लीजिए। गुप्त मंत्रणा करने वाले, गुप्त आकृति वाले और इशारा वाले उस राजा दिलीप के कार्यों की शुरुआत उनके पूर्व जन्म के संस्कारों के फल से ही जानने योग्य था। अब आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। जुगोपा आत्मान मंत्रस्य तो भेजे धर्मम न आतुर अग्रधनु राधते सोऽर्थम सक्त सुखम अनुभूत। जुगोपा आत्मानम यानी जुगोप आत्मानम त्रस्त तो भेजे, जुगोप आत्मानम जुगोप आत्मानम अस्त्रस्य भेजे धर्मम नातुर अग्रधनु राधते सोऽर्थम सक्त सुखम अनुभवेत। आइए इसके कठिन शब्द को देखेंगे। इसमें जुगोप मतलब रक्षा करते थे, आत्मानम माने स्वयं की या शरीर की, अत्रस्तस का मतलब निर्भय होकर, भेजे मतलब सेवा करते थे, धर्मम मतलब धर्म का, अनातुर मतलब बिना घबराए हुए, अग्रधनु मतलब लालच के बिना, आसक्त मतलब आसक्ति रहित या आसक्त न होकर, सुखम अनुभूत यानी सुख का अनुभव करते थे। अब आइए कठिन शब्द हो गए, अब इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। राजा दिलीप निर्भय होकर अपने तन की रक्षा करते थे। राजा दिलीप निर्भय होकर अपने शरीर की रक्षा करते थे, बिना घबराए हुए धन का संचय करते थे, अर्जन करते थे, लालच के बिना धन एकत्रित करते थे। यानी राजा दिलीप निर्भय होकर, निडर होकर अपने शरीर की रक्षा करते थे, बिना घबराए हुए धर्म की अर्जन करते थे, धर्म का अर्जन करते थे, लालच के बिना धन एकत्रित करते थे और विषयों में अनासक्त होकर सुखों का भोग करते थे। पुनः एक बार इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। राजा दिलीप निर्भय होकर अपने शरीर की रक्षा करते थे, बिना घबराए हुए धर्म का अर्जन करते थे, लालच के बिना धन एकत्रित करते थे और विषयों में यानी मोह माया लालच में न फंसकर यानी विषयों में अनासक्त होकर सुखों का भोग करते थे। अब आइए 10वें दोहे की तरफ चलते हैं, 10वें श्लोक की तरफ। 10वां है, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्त्यो त्यागो श्लाघा विपर्य गुड़ा अनुबंधित्वात् तस्य स प्रसवायो। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्त्यो त्यागे श्लाघा विपर्य गुणानुबंधित्वात् तस्य स प्रसवा इव। कठिन शब्द को ज्ञाने मतलब ज्ञान रहने पर, मौनम मतलब चुप रहना या शांत रहना, क्षमा मतलब क्षमा करना, शक्ति मतलब शक्ति, श्लाघा विपर्योग मतलब होता है प्रशंसा रहित, गुणानुबंधित्वात् का मतलब होता है गुणों से अनुबंध के कारण, सप्रसवा मतलब सहोदर, यू मतलब तरह। अब आइए हिंदी अर्थ को इसके देखते हैं। उनमें यानी राजा दिलीप में ज्ञान रहने पर मौन रहना या चुप रहना, शक्ति रहने पर क्षमा करना,
शक्ति रहने पर क्षमा करना, बिना प्रशंसा के त्याग करना यानी दान करना, बिना प्रशंसा के दान करना, जैसे विरोधी गुणों के साथ साथ रहने के कारण उनके ये गुण, जैसे विरोधी गुणों के साथ साथ रहने के कारण उनके ये गुण एक साथ जन्मे प्रतीत होते थे। फिर से सुन लीजिए, ज्ञान उनमें यानी राजा दिलीप में ज्ञान रहने पर क्षमा करना या ज्ञान रहने पर चुप रहना या मौन रहना, शक्ति रहने पर क्षमा करना, बिना प्रशंसा के दान करना, जैसे विरोधी गुणों के एक साथ रहने के कारण उनके ये गुण एक साथ जन्मे प्रतीत होते थे। इस तरह से बच्चों 10 श्लोक का हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ चुके। अब आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा चैनल है फेमस हिंदी चैनल। धन्यवाद।